जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टडी किया वो क्या किया कि किडनी जो है फेलियर, तो किडनी जो फेलियर है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है हमारे पास वो दो हैं, एक जो है वो डायलिसिस है और एक है किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा, ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके ज़रिए ब्लड को फिल्टर किया जाता है, सही है। और इस मेथड के ज़रिए सिर्फ फिल्ट्रेशन होगी, सही है, जबकि किडनी फिल्ट्रेशन भी करती है, रीएब्जॉर्प्शन भी करती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी करती है एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म भी अप्रोच करती है, ये ना सारा हमने पढ़ा हुआ है उसके अंदर। लेकिन जब डायलिसिस की मशीन के ज़रिए हम ब्लड को फिल्टर करवाएंगे तो उसका जो काम होगा वो सिर्फ क्या होगा कि वो फिल्ट्रेशन करवाएगी, सही है। अच्छा, तो ये डायलिसिस और सेकंड जो है किडनी ट्रांसप्लांट है, इसके ज़रिए जो है डोनर चाहिए होगा, किडनी जो है वो मैच करनी चाहिए और मैच करने के बाद फिर एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जब वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर जो है ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा। लेकिन इसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं और बहुत इशू हैं, ये डिस्कस करेंगे आगे। डायलिसिस देख लें, तो डायलिसिस फिल्ट्रेशन ऑफ अ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन है, एक डायलिसेट मशीन होती है, डायलिसेट मशीन, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी टेम्पररी है, मुसलसल पूरी ज़िंदगी तक करवाना पड़ेगा अगर किडनी नहीं मिलती तो, लेकिन इससे लाइफ स्पैन कम होगा, अच्छा नहीं होगा। जो डायलिसिस करवाता है उसकी ज़िंदगी जो है वो इंक्रीज़, जो उसमें क्या आता है, कमी आती है, क्योंकि सिर्फ फिल्ट्रेशन कर देने से आपका जो बॉडी या ब्लड है वो सही तरह से नहीं जो है फिल्ट्रेशन, सिर्फ और भी बहुत सारे प्रोसीजर जो किडनी करती थी जो अब नहीं कर पाएंगे आर्टिफिशियल मेथड से, और डे बाय डे क्या होगा, वो वीक होता चला जाएगा और जो है आगे मौत की तरफ ही जाएगा, सही है ना, और वीकनेस की तरफ ही जाएगा, और कोई लॉन्ग टर्म इसका वो नहीं है, टेम्पररी प्रोसेस है। कितनी टाइप्स हैं डायलिसिस की? 3। एक हीमोडायलिसिस है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, और पेरिटोनियल डायलिसिस है। अच्छा, ये जो हीमोडायलिसिस है इसमें देखें, जो ब्लड है ना, ब्लड बॉडी से निकाला जाता है और एक आर्टिफिशियल मशीन के पास भेजा जाता है, और वो मशीन उसकी फिल्ट्रेशन करती है और फिर ब्लड को वापसी रिटर्न बॉडी में डाला जाता है, आउटसाइड द बॉडी। और ये हीमो जो डायलिसिस है यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाया भी है, तो देखें क्या है कि फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की आउटसाइड द बॉडी। अब इसमें जो डायलिसेट मशीन है उसमें हमारे पास ये फ्लूइड होता है और उसकी जो मेम्ब्रेन है इसका अहम किरदार है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सही है। आप ये देखें, ये तो बड़ी सिंपल आप लोग को समझाने के लिए बनाई है, जब आप वहाँ जाएंगे तो उस मशीन के अंदर थोड़ी सी बड़ी मशीन है और फ्लूइड वगैरह और पूरा अलग सेटअप है, और ये ट्यूब्स वगैरह, ये बड़े बड़े पंप जो है अलग से रखे हुए होंगे, तो ये सब लगे हुए होते हैं। तो यहाँ तो आपको समझाने के लिए बड़ा सिंपल सा बना हुआ है। तो ये एक ट्यूब है। अब इसमें दो चीज़ें याद रखना, ये जो हमारे पास ये डायलिसेट मशीन है पूरी की, ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, बीच में नालियाँ दिख रही हैं, सही है, और इसके अंदर एक ये वाला पार्ट, अब मैं इसको अगर इसको टच करवा दूं तो इन सब नालियों को अगर हम मिला दें तो ये अब ये ब्लैक वाली अलग है और ये वाला पार्शन अलग है, ये वाला, सही है। यहाँ देखेंगे ना आप, ये वाला हिस्सा पीछे, इस जगह पर हमारे पास फ्रेश डायलिसेट फ्लूइड है, और ये ट्यूब्स जो है ना इनमें ब्लड जाएगा, सही है ना, ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, इनको कनेक्ट कर दिया, ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अब इनके अंदर ये ब्लैक वाले के अंदर क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, और ये जो है यहाँ पर मेम्ब्रेन भी लगी हुई है, सेलोफोन मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या है, डायलिसेट मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर क्या मौजूद है, डायलिसेट फ्लूइड। अब प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है फिल्ट्रेशन का? साइंटिस्ट ने चेक किया कि जो ब्लड है ना इंसान का, उसकी कंपोजिशन क्या है, सही है ना, ब्लड की कंपोजिशन, उसमें वेस्ट कौन कौन सा है, उसमें आयंस मिनरल्स कौन कौन से हैं, सही है ना, और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं उसकी कंपोजिशन में, उसकी कंपोजिशन को कॉपी करते हुए एक फ्लूइड बनाया गया, फ्लूइड। और ये देखा गया कि हम ऐसा करते हैं कि दो फ्लूइड होंगे, एक ब्लड वाला फ्लूइड होगा और एक हमारा फ्लूइड होगा। हम क्या करेंगे, ऐसा फ्लूइड बनाएंगे कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद जितने भी वेस्ट हैं वो अट्रैक्ट करके उस फ्लूइड की तरफ भागेंगे विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंस था, क्यों? क्योंकि कुछ जो वेस्ट था ना इसमें, जो मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, उसी के साइज के कुछ और भी चीज़ें थी ना, वाटर, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, है ना। क्या आप ये यूरिन में वेस्ट में जाने देंगे? नहीं ना, बॉडी को चाहिए ना। तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क था इस मेम्ब्रेन को बनाना, क्या, डायलिसेट मेम्ब्रेन और फ्लूइड। अच्छा, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? ये मेम्ब्रेन
इजाज़त देगी, परमिएबिलिटी देगी कि सिर्फ वेस्ट को इंटर होने देना है, बाकी इंपॉर्टेंस पार्टिकल को रोक के रखना है। समझ में आ रहा है? तो इस मेम्ब्रेन को ऐसा बनाया गया और दूसरा डायलिसेट फ्लूइड को बनाया गया कि इन दोनों की कंपोजिशन को ऐसा फोकस किया गया कि सिर्फ वेस्ट ही मूव करके कहाँ आए, यहाँ पर फिल्टर आए। लेकिन कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं, हमारी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस आ जाते हैं, सही है ना। लेकिन अब क्या करें, हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, डायलिसिस करनी है तो कुछ जो है उससे तो बेहतर ही है कि अगर बिल्कुल ही फिल्ट्रेशन ना हो तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये फ्रेश डायलिसिट फ्लूइड आपने इसमें भर दिया, ये जो ब्लू कलर का है सब में भर दिया, सही है। अब उसके बाद क्या होगा, ये बंद हुआ भाई वाला, ये बंद है, सही है ना। इसको क्योंकि अभी नहीं खोल रहे, क्योंकि अभी तो फ्रेश है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर देखें, या तो ये शोल्डर के पास भी या तो हैंड में, दोनों जगह पर लगा सकते हैं। यहाँ लगता है एवी फेस्ट्यूला, सही है ना, आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन का। अब देखें दोनों चीज़ें हैं, ये एक फेस्ट्यूला लग गया, इससे 2 ट्यूब्स निकलती हैं। एक फेस्ट्यूला है, इससे आगे से कितनी ट्यूब्स निकलती हैं, 2। तो एक निडल मैंने इसके अंदर घुसा दी, नस के अंदर, सही है, और फिर उसके बाद 2 जो है उसके अंदर से निकल रही हैं, और वो फेस्ट्यूला के अंदर ही मैंने ये 2 जो है क्या कर दिए, इसको अटैच करवा दिए, ये वाली। अब इशू देखें, आप ब्लड को क्या कर रहे हैं, बॉडी से बाहर लेके आ रहे हैं, अपनी बॉडी से बाहर। चांसेस क्या हैं कि ब्लड जब बॉडी से बाहर आ रहा है, हल्की सी हवा लगी और खून जम गया, हल्की सी हवा लगी, खून जम गया। दूसरा कि जब यहाँ से ब्लड आ रहा था तो कभी स्लो प्रेशर से आ रहा है, कभी ज़्यादा, तो किस पर असर होगा, दिल पर असर होगा, हार्ट पर असर होगा। कि कभी यहाँ से जब ब्लड फ्लो करके आ रहा है तो कभी उसका प्रेशर कम, कभी, तो उसके लिए क्या लगाया, ब्लड पंप, सही है ना। और मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास यहाँ पर मीटर्स लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर देखें ये एयर को ट्रैप कर रहे हैं, और ये वीनस प्रेशर मॉनिटर कर रहा है, ये आर्टरी के प्रेशर को मॉनिटर कर रहा है, ये इनफ्लो प्रेशर जो है मॉनिटर कर रहा है अंदर, या आउटफ्लो प्रेशर मॉनिटर कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें लगाई गई हैं कि जब ब्लड वापसी बॉडी में जाए ना फिल्टर होने के बाद, तो कुछ मसले ना हो। आप खुद सोचें कि आपका खून बाहर निकालें और निकालने के बाद और उसको वापसी भेजना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है, सही है। और उस दौरान जो है हर चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर क्या है, ये आर्टरी का प्रेशर मॉनिटर करने वाला, ब्लड पंप, ब्लड को पंप करके ऊपर भेजने वाला, ये इनफ्लो प्रेशर कितना इस ट्यूब में से जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर से जाएगा फिल्ट्रेशन नहीं होगी ना, निकल के चला जाएगा, आगे चला जाएगा। मतलब अगर जल्दी पास हो गया ब्लड, क्या हो गया, जल्दी। और मेम्ब्रेन के पास प्रेशर, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो फिल्ट्रेशन हमने किडनी में पढ़ा था क्या होती है, फास्ट। लेकिन अगर जल्दी से ब्लड यहाँ से पास होके वहाँ से निकल के जा रहा है तो टाइम तो चाहिए ना फिल्ट्रेशन के लिए, इस डायलिसेट फ्लूइड में एक्सचेंज के लिए टाइम तो चाहिए ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मेंटेन करते हैं उस फ्लो को कि कितने टाइम पर कितना जो है उसके अंदर जाना चाहिए, और सारा का सारा जो है हम ब्लड, ताकि हमारा फिल्टर हो जाए, चाहिए ना, उसके अंदर कोई भी वेस्ट ज़्यादा ना बच पाए, थोड़ा बहुत तो जो है रह ही जाता है। तो अब क्या होगा, जब ये सारा यहाँ से होगा तो अब देखें मिक्स नहीं हो रहा, ब्लड अपनी ट्यूब्स में जा रहा है, ब्लड है ना, ब्लड यहाँ जा रहा है। अब क्या होगा, ब्लड के जैसे कैपलरीज में क्या होता है, कैपलरीज से एक्सचेंज हो रहा था ना, नेफ्रॉन में एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, उससे क्या हो रहा था, एक्सचेंज। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस निकल के डायलिसेट फ्लूइड में आएंगे फ्रेश में, और आने के बाद उसकी कंपोजिशन ख़राब हो जाएगी, वेस्ट आ जाएगा ना उसमें, जो फ्रेश की कंपोजिशन थी वो नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, वो चेंज। और इसके नतीजे में फिर जब ये सारा यहाँ पर जमा हो जाएगा, टाइम देख लेंगे, उसके बाद फिर इस यूज डायलिसेट फ्लूइड को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो हीमोडायलिसिस 3 डेज इन अ वीक होता है, और 4 to 5 आवर्स जो है ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, घर पे नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, समझ में आ रहा है। हीमोडायलिसिस डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के उसमें होगा ये, और जबकि दूसरा वाला ये पेरिटोनियल तो हम घर पे भी पेशेंट्स उसको ट्रेन कर देते हैं, समझा देते हैं कि फिर वो आसानी से क्या कर लेता है उसको। अच्छा, अब बहुत सारी जो चीज़ें फिर ये आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और पेरिटोनियल, उसके साथ उसको जो है डिस्कस कर लेंगे, सही है। चलें, कोई क्वेश्चंस हैं?